बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनवरी में अल-कादिर ट्रस्ट, जिसके 190 मिलियन पाउंड का भी केस बोला जाता है, उसमें सजा हुई थी और जनवरी में अपील हमने दायर कर दी थी। लेकिन जनवरी से लेकर आज आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अपील की सुनवाई अभी तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। हमने चुनाचे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी तो उस पर दफ्तर ने एक ऐसा एतराज़ लगाया जिस पर हम ने आके एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस एतराज़ पर कहा कि गैर इल्लीगल ऑब्जेक्शन ऑफिस ने, दफ्तर ने गैर कानूनी एतराज़ लगाया है और उस एतराज़ को दरखुरे इतनाज़ करते हुए उन्होंने हमें तारीख़ दी कि ये फ़लाँ तारीख़ को लगेगा, बुध वाले दिन। लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बहरकैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख़ दी थी और तारीख़ पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख़ दी, जिस पर जो है फिर तारीख़ लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए, समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख़ दी हुई थी, जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो तारीख़ थी, लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की, जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी, उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा, और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की, अली ज़फ़र, मैंने नाम लिया अली ज़फ़र, सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। चूँकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख़ नहीं लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख़ लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख़ को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी और कोशिश की जाएगी कि इसे यकसू किया जाए। और हमें कभी उम्मीद है, लिस्ट में भी डाल दिया है, आज हुक्म जारी करके लिस्ट में डाल दिया है। तो हमें कभी उम्मीद है, क्योंकि इंशाअल्लाह ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक धेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया, ना ही बुशरा बीबी के पास गया, बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी ख़जाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अल-कादिर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने ख़रीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी। तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है। और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं,
उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है, ना ही कोई अपना अजीज़ व अकारब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो मौजूद है ऑलरेडी, और इन्होंने उल्टा उसे जो है ज़ब्त करके उसका तबाही फेर दी है, और बच्चे जो हैं वो कसम पुरसी के आलम में हैं, उनकी फ़ीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाअल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका। इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज़ के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन और मैं ये ऐड कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। हम बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें, आपसे कौम को उम्मीद है। इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर। ये 26वीं तरमीम के इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अदिया से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं। ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। 5 तारीख को जिंदाबाद। पाँच को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, इसलिए लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखें बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से जिबल अज़वा कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है, तो वो नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से सीधे ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है,
آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی, سیٹرڈے کو کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا